गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्या? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और कंटिन्यूस जारी है, मतलब जो कार्य है वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में चल रहा है तो जो काम बोलते समय जारी हो, जो काम बोलते समय जारी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है। जब आप कहीं पर खड़े हो और आपकी आंखों के सामने काम चल रहा है, वो भी कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और वो काम जिस टाइम आप उस काम के बारे में बोल रहे हैं और वो ऑन प्रोग्रेस है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसा कि इसके यूज़ में बताया मैंने कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कैसे करेंगे। फर्स्ट लाइन में देखिए मैंने इसका यूज़ लिखा है, और यूज़ कहाँ होता है? एन एक्शन ऑन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ज़्यादातर इसको ऐसे कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझाने के लिए ये बताया जाता है कि जो काम आंखों के सामने चल रहा है या वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन सही मायने में इसका यूज़ होता है कि बोलते समय जो कार्य जारी है, चाहे वो यहाँ पर हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, लेकिन जिस समय उस काम के बारे में बात हो रही है, वो काम चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आगे होगी बात समझ। अब देखिए ये तो था इसका यूज़। आपको ये याद नहीं रखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है, क्योंकि हिंदी में कोई सेंटेंस नहीं आते हैं जब आप टेंस का टॉपिक करते हैं। तो इसके बाद हम याद रखेंगे इसका पैटर्न। कोई भी ऐसा काम जो आपने बताना है कि बोलते समय जारी है, उसके लिए पैटर्न जो फॉलो करेंगे आप, एफर्मेटिव का पैटर्न लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए इज एम आर आप सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और आई के साथ एम आता है। अब देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस जब करवाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि आपको सिर्फ एफर्मेटिव का पैटर्न याद रखना है, सारे के सारे पैटर्न याद नहीं रखने हैं। बाकी पैटर्न आप खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं, तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। कहने का मतलब तीसरे नंबर पर अगर आप नॉट लगा देंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए जो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगी। तो ये तीनों पैटर्न बड़ी इजीली हो जाएंगे। तो अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को फॉर्म करना है, सेंटेंस बनाना है, तब आपको इस पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज इस पैटर्न की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं ईज़िली इसकी पहचान बता देता हूँ कि आप कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ टाइम वर्ड होते हैं, कुछ एडवर्बियल्स होते हैं जो देखकर हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एडवर्बियल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। एट दिस टाइम, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, नाउएडेज। ये टाइम वर्ड है। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई एक टाइम वर्ड यूज़ हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इनमें से कोई भी टाइम वर्ड जिसको मैं एडवर्बियल कह रहा हूँ वो यूज़ हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसके अलावा थोड़ा सा और देखिए, नीचे लिखा हुआ है स्टॉप, सी, लुक, लिसन, वेट, और इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हुआ है। अगर किसी वाक्य में ये वर्ड यूज़ हो रहा है
और उसके बाद कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे स्टॉप या स्टॉप द कार, समवन इज क्रॉसिंग द रोड। स्टॉप द कार, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, समवन इज क्रॉसिंग द रोड। तो क्या है, अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आपको सिंपल इसके एडवर्बियल याद रखने हैं, पहचान करने का तरीका याद रखना है, और साथ में क्या याद रखना है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है तो आपको जो वर्ब यूज़ करनी है आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब के साथ, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस चाहे कोई भी है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस वर्ड आते ही आपके माइंड में वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाना चाहिए। तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि कौन सी वर्ब आनी चाहिए, फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी या आईएनजी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंटिन्यूस शब्द आपके माइंड में आते ही आईएनजी फॉर्म आ जानी चाहिए। तो आप याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ब अगर आपको यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें यूज़ होगी ही, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है तो इज एम आर में से एक यूज़ करेंगे, जो भी उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसके नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग, सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इन एग्जाम्पल में क्या है, इन एग्जाम्पल्स में जो रेड कलर में दिए हुए हैं वो मैंने करेक्ट फॉर्म भरी है। किस तरीके से भरी है, क्योंकि मैंने इन सेंटेंस में एडवर्बियल्स देखे, इन एडवर्बियल्स को देखकर मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नीचे 5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि ही इज़ नॉट गोइंग आउटसाइड नाउ ए डेज। अब मेरे को कैसे पता चलेगा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ जाएंगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके लास्ट में देखिए लिखा हुआ है नाउ अ डेज, और एडवर्बियल में मैंने नाउ ए डेज वर्ड आपको लिखवाया है। नाउ ए डेज से मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और जब मुझे ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो मेरे माइंड में इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। तो मैंने फिल इन द ब्लैंक में इज एम आर और आईएनजी लगा दिया। वाक्य नेगेटिव है तो तीसरे नंबर पर नॉट आ जाएगा, ये तो मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से क्या है, सबसे पहले तो मुझे सेंटेंस की पहचान करनी है कि वो सेंटेंस है कौन सा। उसके बाद पहचान करने के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। सेकंड सेंटेंस में देखिए एट दिस टाइम लिखा हुआ है। एट दिस टाइम से मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो मैंने इज एम आर आई एन जी का यूज़ कर लिया। सेंटेंस क्या है, आर यू वेटिंग फॉर समवन एट दिस टाइम। इसमें एट दिस टाइम जो है वो टाइम वर्ड है जिससे मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान आने के बाद मैंने इज एम आर और आई एन जी का यूज़ कर दिया। थर्ड सेंटेंस में आप देखिए लिसन के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और मैंने ये आपको बताया था कि ऐसा वर्ड आ जाए और साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो मुझे पहचान आ गई इससे। लिसन द बर्ड्स आर चिर्पिंग, पक्षी ज़्यादा हैं इसलिए आर लगाया और चिर्प का चिर्पिंग हो जाएगा। इस तरीके से फोर्थ सेंटेंस है वी आर अटेंडिंग क्लास नाउ। इसमें टाइम वर्ड नाउ है। नाउ का मतलब अब मतलब कंटिन्यूस। कौन सा कंटिन्यूस? प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ से पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और मेन वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी लगाया। ये ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ आपको पहचान करने के बाद इसको यूज़ करना है। एडवर्बियल से सेंटेंस की पहचान हो जाएगी और उसके बाद आपको करना क्या है,
सेंटेंस कौन सा है ये पता चलेगा एडवर्बियल से, और करना क्या है ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। वर्ब आईएनजी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब इज एमआर। अब चलते हैं हम अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें देखिए लास्ट के 2 वर्ड दिए हुए हैं दीज डेज। दीज डेज मीन्स इन दिनों। दीज डे अगर दिया हुआ है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस दीज डेज से मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और इसलिए मैंने क्या किया, इसमें हेल्पिंग वर्ब शी के साथ इज़ का यूज़ किया है और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है। तो पांचों के पांचों सेंटेंस में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको सिर्फ एडवर्बियल्स याद रखने हैं। अगर आपको एडवर्बियल्स याद हो जाते हैं तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक तो इसका यूज याद रखिए कि यूज़ कहाँ पर करना है, और दूसरा एडवर्बियल याद रखिए। और मोस्टली आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, टेंस के या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो सेंटेंस दिए होते हैं उसमें एडवर्बियल दिया होता है, जो आपको पहचान करवा देता है कि ये कौन सा टेंस है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियो आपके चैनल पर, आपके यूट्यूब पर प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।